नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यूज का पार्ट सेकंड है, यूपी पीसीएस का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज की 2010 से लेकर के 2023 तक का, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नंबर सेकेंड है। इसके बाद 1 से 2 वीडियो में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो आइए हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर होगा आर्य समाज। जैसा कि आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में ये देखा होगा कि आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट करता था। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय आर्य समाज। स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, ये सारा फैक्ट है जो याद करना होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 और बॉम्बे। ठीक। टू ब्रिंग बैक द पीपुल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुज्म। ये शुद्धि मूवमेंट क्यों था? जो हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया था इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, उनको फिर से हिंदुज़म की तरफ ले आने के लिए शुद्धि मूवमेंट था। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये मूवमेंट? स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 है उसको पास करने के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है ब्रिटिशर्स को कौन सा गर्ज पड़ा था, उनका कौन सा वो था कि वो इंडियंस के लिए लॉज लाएं। कुछ इंडियंस ने इनको प्रेशराइज किया जिसकी वजह से इंडियंस के लिए लॉज आए। तो ये कह रहा है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आया उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा, किन्होंने रोल प्ले किया इस एक्ट के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को पास करने में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Kesav Chandra Sen played an important role in passing the Native Marriage Act 1872. This act fixed the minimum age of marriage to 14 years for girls and 18 years for boys. ये एक्ट क्यों था जियो? ये नेटिव मैरिज एक्ट 1872 था। ये था क्यों? जो शादी की एज है, शादी की एज फिक्स करने के लिए, जिसमें गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 ईयर एज फिक्स कर दी गई। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म मैरिज एक्ट। इस एक्ट को और क्या कहा जाता है? ब्रह्म मैरिज एक्ट। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। आइए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। ये पहला है राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, ये सही। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे, ये गलत है क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन है? एनी बेसेंट जी थी। ये हमें पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो समाज कब किए थे? 20 अगस्त 1828, जिसको ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा भी कहा जाता है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, 7 अप्रैल 1885 में मुंबई में। स्वामी विवेकानंद, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये दयानंद सरस्वती जी है, ये विवेकानंद है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्मारंग पांडुरंगा। और एनी बेसेंट किससे रिलेटेड है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ठीक है, तो इसलिए ये पीछे वाला आंसर गलत हुआ ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रानाडे, ये गलत हुआ। एनी बेसेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? हु गेव राम मोहन राय टाइटल ऑफ राजा। राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया? ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर से, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, इंटेलेक्चुअल हु अपोज द सती प्रैक्टिस। तो इसका आंसर होगा अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। ये देखते हैं। देखिए, द टाइटल राजा वॉज अवॉर्डेड टू राम मोहन राय बाय द मुगल एम्पर अकबर सेकंड। कब? 1830 में। राम मोहन राय ट्रैवल टू द यूके एज एन एम्बेसडर ऑफ मुगल एम्पर टू प्लीड हिज पेंशन एंड अलाउंसेस। राम मोहन राय पास्ड अवे ऑन September 27, 1833।
राजा राम मोहन राय की डेथ कब हुई? 27 सितंबर 1833। कहाँ पे? स्टेपल्टन नियर ब्रिस्टल ड्यू टू मेनिंगिटिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फाउट फॉर एंड गॉट विडो रिमैरिज लीगलाइज्ड। इसमें कह रहा है कि विडो रिमैरिज के लिए कौन लड़ा और फाइनल में विडो रिमैरिज को लीगलाइज्ड भी करवाया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, राजा राम मोहन राय। तो हमें पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 was enacted in response to the campaign of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. Act provided legal safeguards against loss of certain forms of inheritance for a remarrying Hindu widow. ठीक है, तो याद रखिएगा आईसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आईसीवी विडो रिमैरिज से रिलेटेड है, इसको लीगलाइज्ड करवाए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये कह रहा है जो शारदा एक्ट पास किया गया था उसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए शादी की मिनिमम एज क्या फिक्स की गई थी? तो इसका आंसर होगा 14 और 18। ये 14 गर्ल्स के लिए फिक्स किया गया था शारदा एक्ट पे। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की शादी की उम्र जो होता है उसको निर्धारित की गई थी, फिक्स की गई थी कि इतना फिक्स्ड रहेगा, जिसमें से गर्ल्स की एज 14 की गई थी और बॉयज़ की 18, जो कि बाद में अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गई थी। गर्ल्स की 18 हो गई थी और बॉयज़ की 21। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास्ड इन 1929 फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एट 14 ईयर्स एंड बॉयज़ at 18 years, which was later amended to 18 for girls and 21 for boys. ठीक है, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। ये याद रखिएगा, इसी को ही शारदा एक्ट कहते हैं। ठीक, विच इज़ बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ हरबिलास शारदा, बेस्ट नोन फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। याद रखिएगा चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 या शारदा एक्ट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, याद रखिएगा इसका मेन काम क्या है, शादी की उम्र फिक्स किया था इसमें। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स वाज नोन फॉर प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। इसमें से कह रहा है ये 4 सोशल रिफॉर्मर्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कह रहा है कि कौन संस्कृत लैंग्वेज के लिए जाना जाता था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। हमें पता ही है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय तीनों का संस्कृत लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय मेड टायरलेस एफर्ट फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इनका बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर प्रोफिशिएंट इन संस्कृत लैंग्वेज एंड डिनाइड द इविल्स ऑफ हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरुल उलम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। ये कह रहा है जो दरुल उलम का एस्टेब्लिशमेंट था वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है मौलाना शिबली नुमानी, मौलवी हुसैन अहमद, मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी, मौलाना अहमद रिज़ा खान। तो इसका आंसर होगा मौलाना शिबली नुमानी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। दरुल उलम, नदवतुल्ला उलम, इन जनरल नोन एज दरुल उलूम। नाम याद रखिएगा। कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था? लखनऊ में। कब? 1898। किसके द्वारा? नदवतुल्ला उलमा। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो दरुल उलम है कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लखनऊ में। कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है वो स्टैटिक पोर्शन में आप पढ़ चुके हैं। पीवाईक्यू से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा और कुछ फैक्ट्स याद होते रहेंगे, और किस सीक्वेंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है ये भी आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। एक साइड रिफॉर्मर्स दिया हुआ है, दूसरे साइड समाज दिया हुआ। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, अभी पीछे हमने देखा ये सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। देवेंद्रनाथ टैगोर इससे कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, तो ये आंसर गलत हुआ। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज, ये देखिएगा ब्रह्म सभा नहीं है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है। केसी सेन, ये भी सही है। राधा कृष्ण सत्संग, तुलसीराम, ये भी सही है। आइए सोल्यूशन देखते हैं।
आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा फाउंड किया गया था कब? 1815 में। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंगा बाय इंस्पिरेशन ऑफ केसी सेन। आरजी भांडारकर एंड महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइन द सोसाइटी आफ्टर 2 years इट्स फाउंडेशन। जब ये केसी सेन ने ये फाउंड किया था उसके 2 साल बाद इसको कौन ज्वाइन किया था? महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भांडारकर। 1866 में ब्रह्मो समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक आदि ब्रह्मो समाज किसके अंडर में? देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा इंडियन ब्रह्मो समाज केसी सेन के। तुलसी राम राधा स्वामी सत्संग से रिलेटेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हली सिस्टम कंसर्न्ड। अब ये देखिए, हली सिस्टम, हली सिस्टम किससे रिलेटेड है? बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, अनटचेबिलिटी या इलिटरेसी। तो इसका आंसर होगा बॉन्डेड लेबर। हली सिस्टम बॉन्डेड लेबर से कनेक्टेड है। हली सिस्टम बॉन्डेड लेबर से कंसर्न्ड है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हली सिस्टम वाज कंसर्न्ड विद बॉन्डेड लेबर। ट्राइबल्स ऑफ कपिल राज ट्राइब इन बरदौली had to work as patrimonial laborers under high class patrons according to the हली सिस्टम। अब हली सिस्टम है क्या? हली सिस्टम के अंडर में ये था कि जो हाई क्लास लोग थे उनके अंडर में लेबरर्स को, जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, पैट्रिमोनियल सिस्टम से उनको वर्क करना पड़ता था। मतलब एक के बाद एक, उन्हीं के घर से एक के बाद एक के बाद एक काम करना पड़ता था। किसके अंडर में? हाई क्लास। वही था क्या? हली सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, विवेकानंद अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। हमें पता है ना, विवेकानंद स्वामी जो थे वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, यहाँ पे ये जा करके प्रमोट किए थे ना इंडियन कल्चर। वो कहाँ पे, किस जगह पे हुआ था? ये शिकागो में हेल्ड हुआ था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन विवेकानंद जी द्वारा अटेंड किया गया था शिकागो में, किस ईयर में किया गया था? 1872, 1890, 1893, 1901। तो इसका आंसर होगा 1893। ठीक है, 1893 में ये विवेकानंद जी ये रिलीजन, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन था, वो उसको अटेंड किए थे शिकागो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, देवबंद मूवमेंट इन यूपी, जो कि तब यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, वो कब स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी में देवबंद मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन दिया 1900 एडी, 1888 एडी, 1885 एडी, 1866 एडी। तो इसका आंसर होगा 1866 एडी। 1866 एडी में यूपी में देवबंद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये देखते हैं। देवबंद मूवमेंट स्टार्टेड इन 1866 ऑफ एट देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये भी देखिएगा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। विथ एन अवॉर्डेड ऑब्जेक्टिव टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड रीस्टोर इस्लामिक रूल। ये मूवमेंट का एम क्या था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हटाया जाए और यहाँ पे क्या किया जाए? इस्लामिक रूल को रीस्टोर किया जाए, फिर से इस्लामिक रूल आए। इट वॉज फाउंडेड बाय हजरत मौलाना मोहम्मद काजिम ननोतवी, राशिद अहमद गंगोई, सैयद अहमद आबिद जुल्फ़िकर अली। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये 3 नाम यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा बड़ा नाम है, इकट्ठे तो याद नहीं होगा बट 2-4 बारी देखिएगा तो माइंड में रहेगा कि अच्छा ठीक है ये इस चीज़ से रिलेटेड है, देवबंद मूवमेंट से ये नाम रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ एम जी रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं। जी आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, कब? 1905 में। टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट इथेनिसिटी एंड रिलीजियस इन वेलफेयर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो फॉर्म हुआ था जी के गोखले जी द्वारा, उसका एम क्या था कि जो डिफरेंट इथेनिसिटी और रिलीजन्स के लोग हैं, इंडियंस हैं, उनको इकट्ठा करके यूनाइट करके उनको ट्रेन करना, जिससे ब्रिटिशर्स को हटाया जा सके, जो ब्रिटिशर्स रूल था इंडिया में उसको हटाया जा सके। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू डिवोट इटसेल्फ टू अनप्रिविलेज्ड रूलर एंड ट्राइबल पीपल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली अपोज्ड ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सोशल रिफॉर्मर ज्यूरी एक्ट जो कि 1826 में आया था उसके अगेंस्ट था? अब पहले देखते हैं कि ज्यूरी एक्ट 1826 था क्या।
जूरी एक्ट 1826 का जो था वो था क्या, इसमें क्या था कि जो भी इंडियंस हिंदू एंड मुस्लिम हैं, अगर कोई केस आता है हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड तो वो उस जूरी में बैठेंगे और डिसीजन भी लेंगे, ठीक है। बट अगर कोई केस आता है क्रिश्चियन का तो उसमें हिंदू और मुस्लिम एज अ जूरी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जूरी एक्ट 1826 यही था। तो ये कह रहा है कि कौन सा सोशल रिफॉर्मर इस एक्ट के अगेंस्ट था। ऑप्शन दिया हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजनारायण बासु। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट ऑफ 1826 को अपोज किया था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जूरी एक्ट 1826, नेटिव हिंदू एंड मुस्लिम कुड सिट एज जूरर्स इन केस ऑफ ट्रायल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। देखो क्या कह रहा है, हिंदू और मुस्लिम का अगर केस आया तो एज अ जूरी हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन का केस आया तो एज अ जूरी हिंदू और मुस्लिम नहीं बैठ सकते। ये था जूरी एक्ट 1826। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियन हैव फुल राइट टू सिट एज जूरर्स इन ट्रायल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम का केस आता है तो उसमें क्रिश्चियन बैठ सकते हैं, बट क्रिश्चियन का केस आएगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं बैठ सकते हैं। ये था जूरी एक्ट में। राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली अपोज दिस एक्ट एंड हैज फ्लैग्रेंट इनजस्टिस कंटेन अंडर द एक्ट। इस एक्ट को पूरा फुल्ली अपोज किए थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन सत्यार्थ प्रकाश। हु हैज़ रिटन सत्यार्थ प्रकाश। ये कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। हमें पता है दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। देखिए 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन ऑपोजिशन टू रिलीजियस सोशल आइडिया ऑफ राम मोहन राय। देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है राजा राम मोहन राय का जो रिलीजियस और सोशल आइडिया था उसको अपोज करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, किसकी प्रिंटिंग, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाली गैजेट। तो देखो समाचार चंद्रिका ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, भवानी चरण चंदोपाध्याय, ठीक है। उनका मेन एम क्या था, राजा राम मोहन राय का जो भी सोशल और रिलीजियस आइडिया था उसको अपोज करना। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए भवानी चरण बंदोपाध्याय पब्लिश्ड समाचार चंद्रिका कब, 1822 में। किस लिए स्टार्ट हुआ था, टू अपोज द रिलीजियस सोशल आइडिया ऑफ राजा राम मोहन राय। अर्लियर ही वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेटिव मैरिज एक्ट। अभी देखिए ना पीछे, अब PYQs का मतलब समझ में आया, PYQs का इंपॉर्टेंस समझ में आया। तो ये क्या कह रहा है, नेटिव मैरिज एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। हमें पता है 1872, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। अब देखते हैं इस टॉपिक पे कितने और कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक। चलिए मैच द फॉलोइंग है, 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक साइड ऑर्गेनाइजेशंस दिया हुआ, दूसरे साइड फाउंडर्स दिया हुआ, ठीक है। देखो हमें पता है लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर कौन रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर जी। ए का फोर्थ, इससे हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के फाउंडर आनंद मोहन बोस, तो सी का सेकंड, देखो सी का सेकंड। हम अब आ गए 50-50 पे। अगर इसमें से हम कोई भी एक आंसर को टिक करते हैं तो हमारे चांसेस है 50-50 चांसेस है कि हाँ सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, चांसेस बढ़ गए ना सही होने के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर SN बनर्जी, डी का फर्स्ट, इसका मतलब ए आंसर होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। ये कह रहा है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था 1885 में, इन चारों में से फाउंडर कौन थे। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, MV राघव चेरियर, SN बनर्जी। तो हमें पता है फिरोज शाह मेहता जी वन ऑफ द फाउंडर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। आइए देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, one of the founder member of the Bombay Presidency Association, formed in 1885, became president of association and encouraged Indians to obtain Western education and embrace its culture to uplift India, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2021 का क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कह रहा है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था उसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर कौन है, सर विलियम जॉन्स। आइए देखते हैं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड कब हुआ था, 15 जनवरी 1784 में। फाउंडर कौन थे, सर विलियम जोन्स, ब्रिटिश लॉयर, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर और ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, इसका एम क्या था, ओरिएंटल स्टडीज को प्रमोट करना। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आता है सबसे बड़ा टॉपिक, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, देखिए 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आईएनसी सेटअप। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप कब हुआ था, पता है 1885 में। ठीक है, आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में किसके द्वारा, एओ ह्यूम्स, हु वाज अ रिटायर्ड सिविलियन ऑफिसर। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन, पहला सेशन कहाँ हुआ था, ये सारा फैक्ट याद रखिएगा, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में, एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, जिसको 72 रिप्रेजेंटेटिव अटेंड किए थे। ठीक है, ह्यूम अज्यूम्ड ऑफिस एज जनरल सेक्रेटरी एंड वोम्स चंद्र बनर्जी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, जो पहला आईएनसी का सेशन हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे में हुआ था। उसमें एओ ह्यूम एज अ जनरल सेक्रेटरी थे। उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन इलेक्टेड हुए थे, वोम्स चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, वेयर वाज द सेशन हेल्ड। ये कह रहा है महात्मा गांधी आईएनसी को प्रिसाइड एक ही बार किया, कब किया, 1924 में। तो इसमें पूछ रहा है किस जगह पे किए, वो सेशन किस जगह पे हेल्ड हुआ था, गया में, अमृतसर में, बेलगांव में या कानपुर में। तो इसका आंसर है बेलगांव में। बेलगांव में जो 1924 में सेशन हुआ था आईएनसी का, उसको कौन प्रिसाइड किया था, महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 और 12 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो PYQs किया होगा उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा ना। चलिए आइए देखते हैं। आईएनसी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। ये कह रहा है आईएनसी का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो इंडिया में वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलिंगसेकंड या लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन, जब आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो इंडिया में वायसराय उस वक्त लॉर्ड डफरिन था। ये देखते हैं। आईएनसी वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। ही हैड रेडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। जो वायसराय है उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था कि शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, कुछ माइनॉरिटीज़ का ये ग्रुप है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, हु हैड रेडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल। आप देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया। पता है लॉर्ड डफरिन ने ये कहा था कि शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल का एक ग्रुप है, पीपल उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, आईएनसी को। ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक, 2014 का क्वेश्चन है ये, लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंड बाय बाल गंगाधर तिलक। ये कह रहा है कि आईएनसी का लास्ट सेशन जो बाल गंगाधर तिलक ने अटेंड किया था वो कहाँ का सेशन था। जी द्वारा आईएनसी का लास्ट सेशन अमृतसर में 1919 में अटेंड किया गया था। ये देखते हैं। Last session of INC attended by Bal Gangadhar Tilak was Amritsar session 1919. He was mellowed sufficiently to oppose Gandhi's policy of boycotting the election of legislative councils established as part of the reform that followed by the Montesquieu Kingsford report to parliament in 1918. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, Who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was the author of new constitution of the Congress as per the resolution of INC at Amritsar session 1919? ऑप्शन दिया हुआ है BG तिलक, NC केलकर, CR दास या IB सेन। इसका आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ दोनों लोग थे, NC केलकर और IB सेन। दोनों लोगों को क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था कि ये जो 1919 का सेशन हुआ था उसमें जो भी चीज़ें कही गई थी उसमें ये महात्मा गांधी का सपोर्ट करें और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनको जो INC था कांग्रेस का उसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर करना था। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन।
फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस गांधी वॉन्टेड द कोऑपरेशन ऑफ तिलक एंड दास। कांग्रेस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए महात्मा गांधी क्या चाहते थे? तिलक और दास का कोऑपरेशन चाहते थे। बट एज दे वर ओवरलोडेड विथ वर्क एंड दे वर नॉट एबल टू सर्व द पर्पज, देयर जूनियर एनसी केलकर एंड आईबी सेन रिप्लेस्ड देम एंड हेल्प्ड गांधी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। तो एनसी केलकर और आईबी सेन ने महात्मा गांधी की हेल्प की कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट, अभी हमने पीछे देखा वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए सी, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि आईएनसी के किस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा सोशलिज्म सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इंडियंस प्रॉब्लम की। का आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि सोशलिज्म सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इंडियंस के प्रॉब्लम की। आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की सॉल्यूशन ऑफ द इंडियाज प्रॉब्लम एट द सेशन ऑफ आईएनसी इन लखनऊ। कब? 26 दिसंबर 1936। तो लखनऊ में जो सेशन हुआ था 1936 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सोशलिज्म सबसे बड़ी सॉल्यूशन है इंडियंस के प्रॉब्लम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड स्वराज इज आवर बर्थ राइट। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्टेटमेंट था, स्वराज हमारा अधिकार है। ठीक है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सेशन में कांग्रेस ने पहली बार इंडियन स्टेट्स के लिए पॉलिसीज बनाई? ठीक है, ऑप्शन होगा नागपुर सेशन। कब हुआ था? 1920 में। यहाँ पे पहली बार कांग्रेस ने इंडियन स्टेट्स के लिए पॉलिसीज बनाई थी। आइए देखते हैं। इन 1920 ड्यूरिंग नागपुर सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड प्रिंसली रूलर्स। दे डिमांडेड द स्टेट टू गिव फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वॉज प्रिसाइडेड बाई सी विजय राघव चरियर। ये क्या कह रहा है? कौन सा सेशन सी विजय राघव चरियर द्वारा प्रिसाइड किया गया था? मतलब किस सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे? तो इसका ऑप्शन है नागपुर सेशन 1920, जिसमें पहली बारी इंडियन स्टेट के बारे में, इंडियन स्टेट के लिए आईएनसी ने पॉलिसी बनाई थी। प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघव चरियर। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सी विजय राघव चरियर प्रिसाइडेड आईएनसी इन 1928 एट नागपुर सेशन वेयर गांधी जी एडवोकेसी ऑफ पूर्ण स्वराज थ्रू नॉन कोऑपरेशन वाज डिबेटेड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो 2016 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कॉन्टिन्यूसली फॉर 6 ईयर्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन लगातार 6 साल आईएनसी का प्रेसिडेंट बना है? इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अब्दुल कलाम आज़ाद जी लगातार 6 साल 6 ईयर्स आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आइए देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कॉन्जिक्यूटिव ईयर का मतलब लगातार, फ्रॉम 1942-46 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। इस टाइम पे क्या चल रहा था? Quit India movement. He also became the youngest person to serve as president in 1923 at the age of 35 in Delhi special session. After independence, longest serving president of INC is सोनिया गांधी। ये क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब 6 साल लगातार कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट रहा है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी 1940 से 46, उस दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। इसमें एक फैक्ट आपको और याद हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन रह चुका है? सोनिया गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन आईएनसी फाउंडेड इन 1885। देखिए, अब ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, फिर से पूछ लिया। तो लॉर्ड डफरिन, उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। तो हमारा आईएनसी भी कंप्लीट हुआ। अब हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ मॉडरेट इन आईएनसी। इनमें से कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए कि चारों में से मॉडरेट कौन नहीं था। हमें पता है लाल लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे, तो हम याद ही करते हैं एक्सट्रीमिस्ट को लाल बाल पाल से। ठीक है, तो लाल लाजपत राय, लाल, ये एक्सट्रीमिस्ट है ना कि मॉडरेट्स। ठीक, ये 2012 का क्वेश्चन है,
बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन एपिथेट ऑफ लोकमान्य, ये कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो टाइटल था वो किस मूवमेंट के दौरान मिला था? तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल मिला था। ठीक है, याद रखिएगा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। चलिए 2013 का क्वेश्चन है, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था कि इंडियन अनरेस्ट के फादर बाल गंगाधर तिलक जी हैं? तो इसका आंसर है वी चिरोल। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन, along with महात्मा गांधी who amongst the following Muslim did the buyer of बाल गंगाधर तिलक? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के साथ और कौन था जो बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद बायर, जो वो होता है ना कि बॉडी को ले जाना, वो किया था? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, एम.ए. अंसारी। तो इसमें होंगे शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली भी बाल गंगाधर तिलक का बायर उठाए थे। आइए देखते हैं। शौकत अली, देखिए शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू, ये भी एक मुस्लिम थे जो बायर उठाए थे, ध्यान दीजिएगा। अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी लिफ्टेड द बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक आफ्टर हिज डेथ, कब उनकी डेथ हुई थी? 1920, 1 अगस्त 1920। एंड मौलाना हसरत मोहानी रीड द एलर्गी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया? ये कह रहा है 1904 के बाद से कौन लगातार सेल्फ रूल की डिमांड कर रहा था भारत में? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नारोजी। 1904 के बाद से लगातार सेल्फ रूल का डिमांड कर रहे थे दादा भाई नारोजी। आइए देखते हैं। इन 1904 फर्स्ट टाइम दादा भाई नारोजी डिमांडेड स्वराज, सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस फॉर इंडिया एंड कॉन्टिन्यूसली एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। ये मतलब कॉन्टिन्यूसली इसका डिमांड कर रहे थे और एम्फेसाइज कर रहे थे कि सेल्फ रूल इन इंडिया ग्रांट हो जाए। ठीक है, in his presidential address in 1906 he demanded swaraj self rule at INC forum। 1906 में जब इनकी प्रेसिडेंसी थी तो ये डायरेक्टली INC फोरम में स्वराज का डिमांड किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2016 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? पीछे हमने देखा नॉट एन मॉडरेट पूछा था, तो इनमें से कह रहा है कि कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट तो हम 3 याद ही करते हैं, बाल, पाल, लाल। मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक मतलब ये तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए। बिपिन चंद्र पाल, ये भी एक्सट्रीमिस्ट हो गए। लाल लाजपत राय, ये भी एक्सट्रीमिस्ट हो गए। तो बचे कौन? जीके गोखले, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ये मॉडरेट थे। आइए देखते हैं। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बॉम्बे त्रिमुविरेट? ये कह रहा है बॉम्बे त्रिमुविरेट किसे कहा जाता था? बॉम्बे त्रिमुविरेट मेहता, तिलंग और तायबजी जी को कहा जाता था। ये देखते हैं। देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और बदरुद्दीन तायबजी को बॉम्बे त्रिमुविरेट कहा जाता था। ऑल द 3 टुगेदर इन 1885 फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन भी देखा जिसमें पूछा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन था फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये तीनों लोग मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फाउंडेशन किए थे 1885 में, इसीलिए इनको बॉम्बे त्रिमुविरेट कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इसमें हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन? कह रहा है कि मित्र मेला यूनियन किसने स्टार्ट करवाया था? आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने मित्र मेला का यूनियन स्टार्ट किया था। ये सब फैक्ट होता है, वन लाइनर होता है, एज इट इज़ याद करना होता है। स्टैटिक क्वेश्चन में आप बार बार इसको पढ़ते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय? ये कह रहा है कि जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें कुछ लोग पकड़ाए थे, हमें पता है ना, अप्रॉक्स 30-32 लोग। पहले ये देखते हैं कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है क्या। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है कि इलीगल आर्म्स रखने पे
इलीगल आर्म्स रखने के बेसिस पे 33 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें से 17 लोगों को सजा दी गई थी और बाकी लोग को छोड़ दिया गया था। जिनको छोड़ा गया था उसमें से एक अरविंदो घोष भी थे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरविंदो घोष अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से बहुत ब्रिलियंटली निकल गए, किसके हेल्प से डिफेंड हो गए थे, किसकी हेल्प से? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की हेल्प से अरविंदो घोष बहुत आसानी से अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से डिफेंड हो गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ था। 39 सॉरी मैंने पीछे 33 बोला, 39 persons including Arvindo Ghosh and his brother Barinder Ghosh were arrested in charge of possessing illegal arms and bombs. ठीक है, in this case 17 persons were sentenced but Arvindo Ghosh was defended and released by चित्तरंजन दास successfully. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, ये कह रहा है भगत सिंह का मेमोरियल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा फिरोजपुर। फिरोजपुर में भगत सिंह का मेमोरियल सिचुएटेड है। देखिए, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड बाय द ब्रिटिश एंड देयर फ्यूनरल वाज डन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनका क्या हो गया था, फांसी हो गई थी। सतलज रिवर के पास इनका फ्यूनरल किया गया, जो कि कहाँ पे, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, टुडे एट द सेम प्लेस द मेमोरियल ऑफ शहीद भगत सिंह इज सिचुएटेड वेयर एवरी ईयर ऑन 23 मार्च, ये डेट भी याद रखिएगा, 23 मार्च को थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू पे देयर होमेज। 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, तो आज भी 23 मार्च के दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे जा कर के शहीद भगत सिंह को होमेज देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। एक साइड फाउंडर्स दिए हुए, दूसरे साइड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अभी हमने पीछे देखा मित्र मेला, आप समझ में आया ऐसे करके हमें करना होता है। तो मित्र मेला वी.डी. सावरकर जी हैं, बी फर्स्ट, बस यहाँ से डायरेक्टली हो गया कि डी आंसर सही है। आइए देखते हैं। देखिए, अभिनव भारत, ये वी.डी. नहीं है, जी.डी. सावरकर है, जी.डी. मित्र मेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस.एन. सान्याल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशनरी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल, भगवती चरण वोहरा। तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट रिवॉल्यूशनरी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखते हैं। Bhagat Singh's words were not rigid or ideological regimented and are very logical and scientific in its true sense. ये बात तो सही है कि भगत सिंह के जो वर्ड्स होते थे बहुत डिफिकल्ट नहीं होते थे, बहुत रिजिड या आइडियोलॉजिकल नहीं होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक बातें किया करते थे। ठीक है, ही रिट्रीटेड हिज इंसिस्टेंस ऑन अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑल थिंग्स। वंस ही सेड, एक बार उन्होंने क्या कहा था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग रिवॉल्यूशनरी की दो क्वालिटीज हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वॉज सेटअप इन 1905 इन, ये कह रहा है कि 1905 में जो अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आंसर है महाराष्ट्र में। अभिनव भारत का सेटअप महाराष्ट्र में हुआ था 1905 में। आइए देखते हैं। अभिनव भारत 1904 नासिक महाराष्ट्र में सेटअप हुआ था। ठीक है, ये 4-5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट इन ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो था उसमें गवर्नमेंट एडवोकेट कौन था? तो ककोरी केस क्या था आपको पता है? ट्रेन रॉबरी केस था, ट्रेन में चोरी हुई थी, वो केस था नियर ककोरी एक जगह है उसके नाम पे ये केस का नाम भी पड़ा है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ट्रेन में रॉबरी हुई थी नियर लखनऊ। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें गवर्नमेंट एडवोकेट कौन था? तो इसका आंसर होगा जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला गवर्नमेंट एडवोकेट थे ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। आइए हम देखते हैं। देखो, ककोरी रिवॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज ककोरी कॉन्स्पिरेसी और ककोरी ट्रेन रॉबरी
और ककोरी केस, इतने नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या था, एक ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस नियर ककोरी, नियर लखनऊ, लखनऊ के पास ककोरी जगह है, वहाँ पे ट्रेन रॉबरी हुई थी, वही केस है ये, ठीक है। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। कोर्ट ने इसमें जगत नारायण मुल्ला जी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कि पब्लिक एडवोकेट जिसको कहते हैं, वो अपॉइंट किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एक साइड ईयर दिया हुआ है, दूसरे साइड केस दिया हुआ है। अभी हमने पीछे देखा ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924 नहीं 1925 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, ककोरी जगह, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ के पास में है, LKO के पास, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए डी गलत है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925, ठीक। बाकी ये सब सही है। होवरा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 और 1930 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला वॉज हैंग्ड। ये कह रहा है किस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को हैंग किया गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि बरिंद्र घोष जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो बरिंद्र घोष जी अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड है, ये हमें पता है। आइए देखते हैं, ये अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडेशन कौन किया था, किस लीडर ने अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडेशन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसीलिए हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे नहीं बल्कि ऑप्शंस पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हमने पीछे देखे उसमें से ये आंसर अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे और उसको सॉल्व सही से किए होंगे ऑप्शंस को देखते हुए, तो ये आंसर आप इजीली दे सकते थे, ठीक। विनायक दामोदर सावरकर जी। आइए देखते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी था जो कि विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा फाउंड किया गया था और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा, ठीक है। दोनों लोग मिलकर के इस सोसाइटी का फाउंडेशन किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924। ये कह रहा है जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था 1924, इन चारों में से कौन एसोसिएटेड नहीं है। तो आइए इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट देखते हैं। टू रिप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया, फ्यू कम्युनिस्ट लीडर वर ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन कानपुर। दिस बिकेम फेमस एज कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924। लिस्ट ऑफ 13 पर्सन ओरिजिनली अक्यूज्ड इन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था क्या, भारत में भारतीयों के अंदर कम्युनिस्ट की भावनाओं को बढ़ाना, ठीक है। तो मिल करके क्या किए थे, कानपुर में इंडियंस के बीच में कम्युनिस्ट की जो फीलिंग होती है उसको इंक्रीज किए थे, ठीक है। तो वही जो है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसका केस चला था, इनके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस लिए गए थे, उसी को कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 के नाम से जाना जाता है। तो ये लिस्ट आइए देखते हैं कौन कौन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कनेक्टेड है। MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैनी, ऐसे देंग, M सिंघरवलियू, RL शर्मा, नालिनी गुप्ता, शमसुद्दीन हसन, MRS, डॉक्टर मनीलिया, संपूर्ण नंदा, सत्यभक्त, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 13 का नाम याद करना होगा या रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि इसका रिवीजन करिएगा जितना हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नौजवान सभा है उसमें अर्ली मेंबर, पहले मतलब जब वो बना था तभी इन चारों में से किसने उसे ज्वाइन नहीं किया था। इसका आंसर है अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा जब बना था तभी उसकी मेंबर नहीं थी, अर्ली मेंबर नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। नौजवान भारत सभा, लेफ्ट विंग इंडियन एसोसिएशन दैट सॉट टू फॉर्मेंट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बाय गैदरिंग टुगेदर वर्कर्स एंड पीजेंट यूथ बाय डिसमेंटिंग मार्क्सिस्ट आइडिया, ठीक। किसके द्वारा फाउंड किया गया था नौजवान भारत सभा, भगत सिंह जी द्वारा, मार्च 1926 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती मेंबर ऑफ चितगोंग जुगांतर पार्टी, ही टुक पार्ट इन चितगोंग आर्मरी रेड लेड बाय सूर्य सेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे गदर रिवॉल्यूशनरी जो हुआ था, ये सब इंडिया में नहीं ना हुआ था, ये तो बाहर हुआ था ना। कहाँ पे हुआ था बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंस वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना था वो कहाँ पे बना था। अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, टर्की। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप, वो कहाँ पे बना था। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान में बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, इंडिया हाउस इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो लंदन में इंडिया हाउस एस्टेब्लिश हुआ था किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर होगा श्याम जी कृष्णा वर्मा। लंदन में जो इंडिया हाउस एस्टेब्लिश हुआ था वो श्याम जी कृष्णा वर्मा द्वारा एस्टेब्लिश करवाया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी जो कि कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, कमेंट करके बताइए जल्दी। सोहन सिंह बखना गदर पार्टी के फर्स्ट चेयरमैन थे। आइए देखते हैं। गदर पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था पंजाबी इंडियंस द्वारा, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में, ठीक है। कब, 1913 में। पंजाबी इंडियंस द्वारा यूएसए और कनाडा में 1913 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था जिसको गदर पार्टी कहते हैं। एम क्या था, सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसका एम क्या था, ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना, ठीक है। इसके की मेंबर्स लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, करतार सिंह सरभा, रासबिहारी बोस। सोहन सिंह पहले चेयरमैन बने थे गदर पार्टी के। पार्टी यूज टू पब्लिश हिंदुस्तानी गदर, ये न्यूज़पेपर था। ये पार्टी हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर पब्लिश करवाती थी, जो कि उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक। चलिए 2011 का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल। बंगाल का पार्टीशन किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये तो सबको पता है, लॉर्ड कर्जन का ही काम था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एगेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन की बात हुई थी तो इनमें से कौन उसके अगेंस्ट पूरा मोर्चा वगैरह निकाल दिया था। तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एगेशन किया था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। ये देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी लेड द एगेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 2011 का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल। ये क्वेश्चन देखिए, बंगाल में सबसे पहले ये किसने कहा था कि ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करते हैं। कृष्ण कुमार मित्र। पहली बारी कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने की बात की थी, ठीक है। ये सजेशन दिया था, ये देखते हैं। कृष्ण कुमार मित्र इंडियन फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज थे, ठीक है। ही वॉज एन एक्टिव लीडर एंड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल के पार्टीशन के पूरे अगेंस्ट थे, ठीक। जुलाई 13, 1905 इन हिज नेशनलिस्ट बंगाली वीकली मैगजीन, ये याद रखिएगा, संजीवनी, इनका वीकली मैगजीन क्या था, संजीवनी, उसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बोल्डली बात की थी, ठीक है। इन हिज ओपिनियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिटिश गुड शुड बी अबॉलिश्ड। ही कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रेकिंग ऑल कनेक्शंस, पीपल शुड मॉर्न ईटीसी, ठीक है। हिज आइडिया वॉज सपोर्टेड बाय गैदरिंग इन बगेरहट डिस्ट्रिक्ट कुलना ऑन 16 जुलाई 1905। तो बायकॉट ब्रिटिश गुड सबसे पहले किसने किया था, कृष्ण कुमार मित्र जी ने, ठीक है, बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट एट दिल्ली। दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में लीड किया था, ठीक। 2014 का क्वेश्चन, ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. न्विंसन वॉज एसोसिएटेड विथ। ये क्या कह रहा है, जो H.W. न्विंसन ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वो किससे एसोसिएटेड थे, वो स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हेनरी वुड न्विंसन ब्रिटिश जर्नलिस्ट वॉज रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। देखो, नेविंसन ब्रीफ वॉज टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द
cause of the present discontent and to report without prejudice the opinion of leading Indians as well as officials। ये क्या कह रहा है, नेविंसन किस लिए आए थे? उनका मेन एम था कि इंडियंस का ओपिनियन जानना, आखिर क्यों इंडियंस अगेंस्ट जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के, ठीक है, वो इस काम कर रहे थे, ठीक। फिर ये 4 महीना इंडिया में पूरा घूमे भी। नेविंसन ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया 4 months and his report were carried by मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टडी किए थे जो छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको कंबाइन करके एक बुक बनाई जिसका नाम द स्पिरिट इन इंडिया था। इनका मेन एम क्या था कि इंडियंस का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को पता किया जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा सर एंड्रयू फ्रेसर। ये उस टाइम पे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये देखते हैं, सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेसर वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु सर्व्ड एज Lieutenant Governor of Bengal between 1903 and 1908. Sir Andrew Fraser was very actively involved in the framing of the Bengal partition, ठीक। वो सारा बंगाल पार्टीशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है कि 1905 में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है, ठीक। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। हाँ, ये तो लॉर्ड कर्जन का था कि जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज, तभी तो पार्टीशन हुआ था कि जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं उनको सही से अरेंज करना, रीअरेंज करना, ठीक है, तो ये सही है। अ न्यू प्रोविंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। यही तो पार्टीशन हुआ, जो ये वाला पार्ट होगा वो ईस्ट बंगाल और असम होगा, ठीक। तो ये दोनों सही है। आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज इन द ईयर 1905। ही डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। न्यू प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सेपरेटिंग वेस्ट बंगाल was called East Bengal and Assam. Western part of Bengal included remaining part of Bengal, complete Bihar and Orissa, ठीक है। चलिए, तो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एंड सूरत सेशन। ये तीनों सेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये कह रहा है कि किस सेशन में इंडियन कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, 2 विंग में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। आसान क्वेश्चन है, सूरत सेशन 1907, 1907 में सूरत सेशन में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC द वर्ड स्वराज वॉज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हमने ये क्वेश्चन भी पीछे देखा है। अगर सॉल्यूशन ध्यान से आपने देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि स्वराज की बात पहले किस सेशन में की गई है। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता सेशन 1906। 1906 कलकत्ता सेशन में स्वराज की बात सबसे पहले की गई थी। देखिए, एट द कलकत्ता सेशन स्वराज वॉज अटर्ड एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल इन दिसंबर 1906। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द INC सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वॉज द सेम एज UK। देखो, जो 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इंडियन का क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज का जो एम है वो कैसा है, सेम एज UK, जैसे UK का है वैसे ही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नौरोजी। ये कह रहा है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कौन सा 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन चारों में से गलत कौन सा है, ठीक। देखो, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। हाँ, ये तो सही है कि जो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे है उसमें दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन बने थे प्रोफेसर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, ये सही है। ही वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892, ये भी सही है। ही स्टार्टेड गुजराती जर्नल रस्त गुफ्तार, ये भी सही है। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी से ही एसोसिएटेड है। फॉर 4 टाइम ही हैड प्रिसाइडेड ओवर INC, ये गलत है। INC के 4 बार प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। चलिए 2017 का, इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ से याद करो ना, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी किसने फाउंड किया, GK गोखले। किस ईयर में किए थे, 1905 में,
आइए देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। एम ऑफ सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। इसका मेन एम क्या था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का? कि इंडियंस को ही ट्रेन करना, to promote by all constitutional means the true interest of the Indian people and to prepare a cadre of selfless workers who were devoted to their life to the cause of the country in a religious spirit। देखो इसका मेन एम क्या था? इंडियंस को ही क्या करना? ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, जिससे इंडियंस अपना काम करें और ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाया जा सके। ठीक है। दिस सोसाइटी गिव सम ग्रेट सोशल वर्कर्स लाइक यू श्रीनिवासन शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, MC सीतलवाद, बी एन राव, अनाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये लोग मेंबर थे किसके? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग नेवर, ये याद रखिए, नेवर प्रिसाइडेड सेशन ऑफ INC। ये कह रहा है इनमें से कौन INC के प्रेसिडेंट कभी नहीं बने हैं? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नेवर प्रिसाइडेड INC। ये देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक नेवर प्रिसाइडेड सेशन ऑफ INC। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था बनारस सेशन 1905 में, वहाँ के प्रेसिडेंट के बने थे। सुभाष चंद्र बोस जी भी 1938 और 1939 दोनों में बने थे। लाल लाजपत राय 1920 में। ठीक, चलिए 2021 का क्वेश्चन है इन विच ईयर बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड। जो किताब है पॉवर्टी और अन ब्रिटिश इन इंडिया वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर है 1901 AD में। ठीक है, 1901 AD में बुक पॉवर्टी और अन ब्रिटिश इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पब्लिश हुआ था। ठीक है, देखते हैं। बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नारोजी। बुक का नाम याद रखिएगा, राइटर याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 1901। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, द लखनऊ पैक्ट। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। 2010 2013 दोनों ईयर में सेम क्वेश्चन। लखनऊ सेशन ऑफ INC दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रेसिडेड बाय। ये कह रहा है INC का जो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर होगा AC मजुमदार। लखनऊ सेशन 1916 में जब हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट AC मजुमदार जी थे। ये देखते हैं 1916 AC मजुमदार प्रिसाइडेड लखनऊ सेशन। वर फेमस लखनऊ पैक्ट वर साइन। लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि लखनऊ पैक्ट क्या है। लखनऊ पैक्ट, व्हाट इज लखनऊ पैक्ट, क्या था इसमें, क्या साइन हुआ था? ठीक है, कमेंट करिए। 2010 का क्वेश्चन फेमस लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज इन। जो लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए उससे इसका रेलेवेंसी समझ में आया। तो लखनऊ पैक्ट जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में साइन हुआ था किस ईयर में? 1916 में, क्योंकि लखनऊ सेशन में ही हुआ था ना, तो लखनऊ सेशन 1916 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होम रूल लीग मूवमेंट। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। 2010 का क्वेश्चन है एनी बेसिन मोस्टली एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? होम रूल मूवमेंट से। एनी बेसिन a theosophist settled in India and worked for its liberation. She has inspired by the Irish home rule movement. इरिश के होम रूल मूवमेंट से ये इंस्पायर्ड होकर के इंडिया में भी होम रूल लीग फॉर्म की थी। कब की थी? 1916 में। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, एनी बेसेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस एट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एनी बेसेंट का जो ये मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन एम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस का डिमांड। ठीक है, इन्होंने डिमांड किया था एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस का। हर होम रूल लीग बिकेम एक्टिव थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में इनका होम रूल लीग एक्टिव था। शी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ हर को वर्कर्स एंड रिलीज्ड आफ्टर वाइड स्प्रेड एलिगेशन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी 2010 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट। ये कह रहा होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन नहीं है? तो एनी बेसेंट तो हैं, बाल गंगाधर तिलक ये भी हैं, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं, बट CR दास नहीं एसोसिएटेड। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, CR दास होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। इस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं।
ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन। ये कह रहा है महात्मा गांधी पहला कौन सा मूवमेंट था जिसमें हंगर को एज अ वेपन यूज किए थे। तो अहमदाबाद स्ट्राइक था। ठीक है, नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है गांधी जी को महात्मा पहली बार किसने कहा था। तो इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से पहली बार इंडिकेट किया था। ठीक, देखिए ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स। किसने कहा था कि फॉरेन क्लोथ्स के साथ सबसे अच्छा काम क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। फॉरेन क्लोथ्स को डिस्ट्रक्शन करना सबसे सही होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ये देखते हैं। महात्मा गांधी टोल्ड दैट डिस्ट्रक्शन इज बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन क्लोथ से डील करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिस्ट्रक्शन। गांधी रिलेटेड दिस डिस्ट्रक्शन विद सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ नेशन। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अमेरिका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद गांधी जी अपना पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कहाँ पे किए थे। तो चंपारण। इसको याद करने का एक ट्रिक है, केक। साउथ अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, खेड़ा। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गांधी द एक्सपोनेंट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट staged his first satyagraha in Champaran, Bihar 1917. The poor peasant indigo planters of the district invited Gandhi to come there to see the grievances of much exploited peasant. Gandhi returned from South Africa 1915. 1915 में गांधी जी आए थे, 1917 में चंपारण बिहार में इनका पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। ये कह रहे हैं कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इट वॉज कनेक्टेड विद पीजेंट, सही है, इंडिगो पीजेंट से कनेक्टेड था। इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट तिनखटिया सिस्टम, सही है, यही तो मेन रीजन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद JB कृपाल ने कोऑपरेटेड विद MK गांधी इन इट, ये भी सही है। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाई MK गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल, ये गलत है। ऑल इंडिया लेवल पे पहला ये नहीं था। ऑल इंडिया लेवल पे पहला मूवमेंट 1919 में गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण में लिमिटेड था। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी एट द नेशनल लेवल वाज राउलेट सत्याग्रह 1919। फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। गांधी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर। गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था किसके लिए था, सिक्योरिटी फॉर राइट ऑफ हरिजन, गलत। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गलत। मेंटेनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, गलत। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, ये सही है। ठीक, चलिए 2013 का क्वेश्चन। तिनखटिया सिस्टम इन चंपारण मीन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 320 एरिया ऑफ लैंड, यही है, सही है। तिनखटिया सिस्टम जो चंपारण में था उसका मेन एम वो क्या था कि इंडिगो का कल्टीवेशन करना 3/20 एरिया ऑफ लैंड पे। ठीक है, ये तिनखटिया सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कमांडेड महात्मा गांधी टू स्पेंड फर्स्ट ईयर इन इंडिया विथ हिज ईयर ओपन बट हिज माउथ शट। महात्मा गांधी को किसने कहा था कि 1 साल भारत में पहले आप घूमिए अपने कानों को खोल के, मतलब कि इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सुनिए बिना कुछ कहे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से ये चीज़ कही थी। आइए देखते हैं। देखिए, Mahatma Gandhi considered G.K. Gokhale as his political guru. He therefore readily promised his political guru Gokhale that he would spend the first year in India studying the country with his ear open but his mouth shut. ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी ने पहला पब्लिक स्पीच इंडिया में कहाँ डिलीवर किया था। तो इसका आंसर है वाराणसी। आइए देखते हैं। His first major public speech in India was at the opening of the Banaras Hindu University BHU in February 1916. ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन है। Who among the following used to say wrong means never take us to the right end? किसने कहा था कि राइट एंड के लिए रॉन्ग मीन्स भी गलत होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा था, तो MK गांधी जी द्वारा था। ये देखते हैं। महात्मा गांधी यूज टू से मीन्स एंड एंड्स टू साइड्स ऑफ कॉइन। मीन्स और एंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको राइट एंड चाहिए तो मीन्स भी हमें राइट चूज करना होगा। मतलब रास्ता भी सही होना चाहिए, मंजिल सही मंजिल के लिए रास्ता भी सही होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल विच इज मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये प्रिंसिपल है इसके स्ट्रांगली सपोर्टर कौन है, किस प्रिंसिपल के, जो चीज़ मोरली गलत है वो पॉलिटिकली कभी सही हो ही नहीं सकती। तो एम के गांधी जी इस प्रिंसिपल के सपोर्टर रहे। देखिए, एम के गांधी वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल विच इज मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। ठीक। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द वर्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह वर्ड को पहली बार कौन यूज किया था, महात्मा गांधी। ये देखते हैं सॉल्यूशन। नेफ्यू ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नेफ्यू मगन लाल गांधी पहली बार सदाग्रह वर्ड एक कंपटीशन में यूज़ किया था जिसके लिए उसको रिवॉर्ड में मिला था। ठीक है, तो ये सदाग्रह से एम्फेसाइज्ड होकर के महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वर्ड यूज़ किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ट्रुथ एंड रिजिडिटी। ठीक। 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्टेशन। ये कह रहे साउथ अफ्रीका के किस स्टेशन से महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था। पीटरमैरिट्जबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक स्टेशन है, वहाँ से महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था। ये देखते हैं। गांधी अराइव्ड इन डरबन साउथ अफ्रीका 1893 to serve as legal counsel to the merchant Dada Abdullah. In June, he was asked by Dada Abdullah to undertake a trip to Pretoria in Transvaal, a journey which first took Gandhi to Pietermaritzburg. ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है, Who amongst the following invited Mahatma Gandhi to चंपारण इन कनेक्शन विथ इंडिगो कल्टीवेशन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी को चंपारण में किसने बुलाया था। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इंडिगो कल्टीवेटर परसुएटेड इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण इन रिलेशन विथ इंडिगो कल्टीवेशन। गांधी अराइव्ड इन चंपारण कब, 1917 में। किसके किसके साथ, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, आचार्य कृपालनी और अदर लोगों के साथ। ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। तो अभी हमने पीछे केक देखा, तो केक से क्या हुआ, चंपारण मतलब सेकंड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये फोर्थ, खेड़ा थर्ड। तो ऐसा कोई है क्या 2 4 3 1, तो ये लास्ट में 1 ही होगा ना। सत्याग्रह अगेंस्ट द राउलेट एक्ट ये तो 1919 का है। 2 4 3 1 ये हो गया, सही है। आइए देखते हैं। देखिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैकोम सत्याग्रह। ये कह रहा है वैकोम सत्याग्रह के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है। इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो हाँ, वैकोम सत्याग्रह एक सत्याग्रह था किसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सही है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, ये भी सही है। तो सी आंसर होगा। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, वाइल डिस्कसिंग अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, वैकोम सत्याग्रह मूवमेंट इन ट्रेवनकोर कहाँ हुआ था, ट्रेवनकोर जो कि आज के टाइम में केरला है। टेम्पल एंट्री ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, इट वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट टुक प्लेस नियर अ पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। इट 1925 महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल हो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। जल्दी ही हम मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।